अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर वली खान फ्रॉम केजीएन क्लासेस। आज मैं आपके सामने आया हूँ ताकि आपका जो कॉस्ट अकाउंट का एक चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसको मैं क्लियर कर सकूँ और आप लोगों को पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में आप जानते होंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंट का एक चैप्टर है जो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। क्या मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, आपको वो सारी नॉलेज आपको आज पूरी नॉलेज मिल जाएगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटेंसी में इसका यूज़ क्या है, बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरर इसको क्यों यूटिलाइज करते हैं और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये हमारे TY BCom के सिलेबस में है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में आप लोग थोड़ा सोचिए कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी आप सोचिए कि आपके घर में अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, जैसे आपके घर में शादी है, मैरिज फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, या आपका बर्थडे है, आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी देना चाहते हो, तो कैसे देते हो आप? ऐसे डायरेक्टली सबको इनवाइट कर देते हो? प्लानिंग करते हो आप, प्लान करना पड़ता है उसके लिए। प्लानिंग यानी डिसाइडिंग इन एडवांस, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं। मतलब स्टैंडर्ड बनाते हो, एक स्टैंडर्ड कोटेशन बनाते हो कि हम लोगों के अगर घर में मैरिज है तो मैरिज में हमको 500-600 लोगों को बुलाना है, तो हम उसका बजट तैयार करते हैं कि 500 में लोगों के लिए कितना एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट है। फिर हम लोग अपने आप को फाइनेंशियली उस चीज़ के लिए मतलब प्रिपेयर कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लाइक दैट बिजनेसमैन को ये हेल्प करता है। अगर स्टैंडर्ड नहीं करेगा बिजनेसमैन तो आने वाली जो फ्यूचर की सिचुएशन है, यानी अपने आप को वो रेडी नहीं कर सकता है। इसीलिए रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, यानी प्लानिंग के ज़रिए फाइनेंशियली वो अपने आप को उस आने वाली फ्यूचर सिचुएशन के लिए रेडी कर लेता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैरिज है, 500 लोगों को बुलाना है, तो आप पर बंदे का बजट निकालते हो। यानी आप सोचते हो कि एक बंदे के पीछे आपको 200 रुपीज़ का एक्सपेंसेस होगा, तो आपको 600 को बुलाना है, तो 200 एक के लिए, तो 600 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाता है ना। उसी तरीके से जैसे बिजनेसमैन एक कारपेंटर है, वो मार्केट में बेंच बनाने का ऑर्डर लेता है, तो अगर उसने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं किया होगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर वो बंदा सोचता है कि एक बेंच के लिए मुझे इतनी प्लाई की शीट लगेगी, है ना। बेंच बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वुड, आयरन, वो स्टैंडर्ड करेगा कि एक बेंच के लिए मुझे अगर 2 शीट लगती है, यानी एक बेंच रेडी करने के लिए 2 शीट की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे अगर 100 बेंच बनाना है तो कितनी शीट लगेगी। तो क्या होगा कि वो चीज़ों को परचेस करके गोडाउन में स्टोर कर लेगा और आने वाली सिचुएशन में मतलब उसके पास अवेलेबल होगा। इसलिए स्टैंडर्ड करना पड़ता है, यानी आने वाली सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी करने के लिए मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि प्राइस का स्टैंडर्ड, क्योंकि उनको प्राइस अमाउंट सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है बिजनेस के लिए, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल उसने सोचा एक प्लाई की शीट 1000 रुपीज़ में मिलेगी, तो 1000 उसने स्टैंडर्ड किया। हम जब मार्केट निकलते हैं किसी भी चीज़ को परचेस करने के लिए, तो हमारे माइंड में उस चीज़ का एस्टिमेशन प्राइस होता है। यानी जैसे एग्जांपल हमको एक जीन्स खरीदना है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, या कोई भी मतलब चीज़ परचेस करना है, तो हमारे माइंड में स्टैंडर्ड प्राइस होता है। वो हिसाब से हम लोग अपने आप को फाइनेंशियली रेडी कर लेते हैं। यानी जीन्स खरीदना है हम लोग को 1200 का, तो हम लोग एटलीस्ट 1500 तो पॉकेट में लेके निकलेंगे ना, ताकि हमको वो चीज़, अगर हमने स्टैंडर्ड नहीं किया होता तो क्या हम 1500 लेके निकलते। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये हेल्प करता है कि हम लोग फाइनेंशियली अपने आप को रेडी कर लेते हैं जो सिचुएशन फ्यूचर में होने वाली। तो ये इंपॉर्टेंस है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो बिजनेसमैन इसको प्रोडक्शन को लेकर के मैनेज करता है कि जैसे उसको प्रोडक्शन करना है। अब मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टोटल 6 फॉर्मूले यूज़ होते हैं TY BCom के लिए। TY BAF में ये थोड़ा सा वास्ट है, मतलब ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसमें। जैसे TY BCom स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 ही है, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के 3 फॉर्मूले हैं, लेबर कॉस्ट के 3 फॉर्मूले आप देख सकते हो यहाँ बोर्ड पर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मतलब ये हमको सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना पड़ता है, तो उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। दूसरा फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। तीसरा फॉर्मूला है मटेरियल यूज वेरिएंस,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये 3 फॉर्मूले मटेरियल के लिए है। इसको क्रॉस चेक करना, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन का ये फॉर्मूला है। अगर आपका जो आंसर आया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, उसका जो आंसर आता है एग्जाम्पल 500, तो वो 500 आप यहाँ पे रखेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूज वेरिएंस दोनों के आंसर का एडिशन इस आंसर के मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के एडिशन इक्वल होना चाहिए, यानी इन दोनों के आंसर को प्लस करके इस आंसर के इक्वल मतलब आपने करेक्ट सम सॉल्व किया है। ठीक है। अब दूसरा इसी तरह सिमिलर फॉर्मूला लेबर के लिए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जैसे एग्जांपल हमको कोई काम करना है तो हम लोग स्टैंडर्ड कर दिए हैं। जैसे एग्जाम हॉल में आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है पेपर लिखने के लिए 3 आवर्स। अब वो डिपेंड 3 आवर्स आपको जो टाइम गिवन है, जो दिया गया है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। अब कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, कोई 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं पेपर, वो एक्चुअल आवर्स है जो उन्होंने यूटिलाइज किया। तो स्टैंडर्ड जो टाइम हम लोग ऑफर करते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट हमारे माइंड में होता है कि मतलब लेबर 1 घंटे मतलब पर आवर्स के हिसाब से इतना चार्ज करेगा। ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल टाइम उसने कितना लिया उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट जो उसने एक्चुअल रेट चार्ज किया। ठीक है। तो लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो ये लेबर के लिए था, उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन फॉर्मूला और मटेरियल का भी यहाँ पर दिया। अब आइए मैं आपको एक सम सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। अगर इसके बावजूद मतलब ये समझाने के अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके हमें भेज सकता है, उसके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मैं आपको अभी क्वेश्चन सिखाने वाला हूं जो क्वेश्चन नंबर 28 है, और ये इसका फोटो आपको वीडियो में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में जैसा मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताता हूं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूज वेरिएंस। ये तीनों चीजें पूछा है इसमें। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए मटेरियल, कभी कभी क्या होता है कॉम्बिनेशन आता है, क्वेश्चन में दोनों पूछता है, तो आपको मतलब एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल। मैं आपको जैसे ये सिखा रहा हूँ सिमिलर ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है। तो मटेरियल देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अभी इसने इस में क्या स्टैंडर्ड दिया है 100 यूनिट्स के लिए 80 केजी। उसने बिजनेसमैन ने क्या स्टैंडर्ड किया, अगर वो 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करता है तो उसको 80 केजी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। उसने 100 का स्टैंडर्ड किया। मैंने आपको मैरिज का एग्जांपल दिया, उसमें हमने 1 का स्टैंडर्ड किया कि एक बंदे के लिए हमको 200 का एक्सपेंसेस लगेगा, है ना। उसी तरीके से इसने 100 यानी अगर 100 यूनिट बनाना है तो 100 यूनिट के लिए 800 केजी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो उसका स्टैंडर्ड है। एक्चुअल प्रोडक्शन है उसका 45,000 यूनिट्स, तो 100 का स्टैंडर्ड 800 केजी, तो 45,000 का स्टैंडर्ड कितना, हाउ मच, इसको कैलकुलेट करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 800 मल्टीप्लाई 45,000, 800 मल्टीप्लाई बाय 45,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 3,60,000 स्टैंडर्ड। इतना मटेरियल ये केजीस में उसको रिक्वायरमेंट है, यानी उसने स्टैंडर्ड क्या किया था 100 के लिए 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए 800 केजी की मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो 45,000 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, 3,60,000 केजी मटेरियल लगेगा। और उसका स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 6.4, और एक्चुअल मटेरियल इतना यूनिट बनाने के लिए कितना यूटिलाइज हुआ, तो 3,50,000 केजी, 3,50,000 केजी क्वेश्चन में गिवन है। और ये टोटल मतलब 3,50,000 केजी मटेरियल उसने परचेस करने में जो अमाउंट एक्सपेंस किया 22,05,000 टोटल 3,50,000
तो पर केजी कितना एक्चुअल प्राइस पर केजी का 22,05,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 6.3 पर केजी। ठीक है, आपको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में 100 यूनिट का स्टैंडर्ड गिवन है, 100 के लिए 800 केजी की रिक्वायरमेंट है। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑलवेज याद रखना, आपको यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन ही रखना है, चाहे आप मटेरियल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो चाहे लेबर का, और उसको मल्टीप्लाई करना है। 100 का स्टैंडर्ड 800 द 800 मल्टीप्लाई बाय 45,000 डिवाइड बाय 100, तो ये आपका स्टैंडर्ड केजी में आ गया कि आपको कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, 3,60,000 केजी। और पर केजी का क्या रेट है, आपने स्टैंडर्ड किया कि 6.4, यानी 1 किलो मटेरियल आपको ये रेट में मिलेगा। और जब आपने मैन्युफैक्चर किया यूनिट 45,000 तो आपको 360 की जगह 3,50,000 मटेरियल लगा, यानी आपने इतना मटेरियल के लिए अपने आप को रेडी कर लिया था और एक्चुअल में प्रोडक्शन के बाद इतना मटेरियल आपको यूटिलाइज हुआ। और आपने रेट क्या सोचा था 6.4 पर केजी लगेगा, बट लगा कितना 6.3। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने स्टैंडर्ड ये किया था, एक्चुअल ये लगा, तो हम लोग ने फाइनेंशियली अपने आप को रेडी कर लिया इस चीज के लिए। अब जब ये चीजें आ जाती है सिर्फ उसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसा पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो फॉर्मूला है बोर्ड पर यहां आप देखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा है 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 6.4, एक्चुअल क्वांटिटी 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6.3। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 6.4, ये आपका आ जाएगा 23,04,000, और इसको मल्टीप्लाई करने पे 22,05,000 माइनस 22,05,000 99,000 पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो पॉजिटिव आंसर आएगा तो इसमें आपको ये साइन यूज करनी है, फेवरेबल एफ की साइन, ये कंपलसरी है। हर एक स्टूडेंट ध्यान देगा कि यहाँ पर आपको ये साइन लगानी कंपलसरी है। फेवरेबल का साइन है ये एफ, अगर पॉजिटिव आएगा, जैसे पहला पॉजिटिव, ये डिजिट ग्रेटर है, मतलब हम लोग ग्रेटर डिजिट से स्मॉल डिजिट को माइनस कर रहे, पॉजिटिव आया आंसर। ठीक, अभी सेकंड फॉर्मूला, जैसा सेकंड फॉर्मूला आपका बोर्ड पर है यहाँ पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला SP माइनस AP इंटू फॉर्मूला है AQ एक्चुअल क्वांटिटी, ये फॉर्मूला है। SP स्टैंडर्ड प्राइस 6.4 माइनस 6.3 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 3,50,000, माइनस करेंगे हम लोग इसको 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000, तो आपका आंसर आएगा 35,000, आंसर आएगा पॉजिटिव यानी एफ फेवरेबल। ठीक है, यहाँ पर भी आपका फेवरेबल आया, फर्स्ट में भी फेवरेबल आया। अब थर्ड फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, मटेरियल यूज वेरिएंस SQ माइनस AQ इंटू SP। हमारा SQ है 3,60,000, AQ 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय SP 6.4। हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6.4, आंसर 64,000 फेवरेबल, यानी अपना तीनों आंसर क्या आया, फेवरेबल। हम इसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं ये फॉर्मूले को यूज करके। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर 99,000 एफ फेवरेबल। ठीक, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फिर मटेरियल यूज, मटेरियल प्राइस का आंसर 35,000 एफ प्लस 64,000 एफ, 35 प्लस 64 99,000 एफ, और यहाँ पर भी 99,000 एफ। तो आप देख सकते हो कि आंसर क्रॉस एग्जामिनेशन करने पे करेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम सॉल्व करना है। ये 6 फॉर्मूले सिंपल फॉर्मूलेज हैं,
और स्टैंडर्ड। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 27 भी मिल जाएगा वीडियो में। आपको वो होमवर्क है उसको आप सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके मुझे भेज सकते हैं। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें इस वीडियो को। अच्छा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी अगली वीडियो ताकि आपको मिलती रहे, और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स लाकर आपका डाउट क्लियर करते रहें। खुदा हाफिज़।